हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास में सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी का विषय है, MIL में वो हिंदी पढ़ रहे हैं, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में वो हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे भारतीय आधुनिक भाषा में भाषा और हिंदी का विकास। ये आपका सब्जेक्ट का नेम है। सब्जेक्ट नेम आप यहाँ पर देख सकते हो, भाषा और साहित्य। ये और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले आप सभी का ये एक सिलेबस। इसके अंदर आप सभी को 3 राइटरों के बारे में पढ़ना है, एक कबीर के बारे में पढ़ना है, एक भूषण के बारे में और एक बिहारी के बारे में। आज हम कबीर के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे क्योंकि 3 विचारकों में से एक विचारक का आपके एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिलेगा। हम पहले कबीर का डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में हम भूषण का और फिर बिहारी का भी हम डीप से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनकी कविताओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर जब ये मध्यकालीन, आपको पता है कि आपको 2 पढ़ने, एक तो मध्यकालीन, एक तो आपको मध्यकालीन कवि पढ़ रहे हैं और एक आपको पढ़ने हैं आधुनिक, एक आपको पढ़ने हैं आधुनिक। तो मध्यकालीन में आपको 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। यहाँ पर आप अपना सिलेबस देखना चाहो तो मध्यकालीन कविताओं में यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है। इनमें से कौन कौन से आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कबीर जी का जीवन परिचय। ये क्वेश्चन 5 से पूरे 10 नंबर के बीच में आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। और यहाँ पर हम शुरू करते हैं, जैसा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में ओबीई में भी ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर आप सभी के आने की उम्मीद है, क्योंकि चाहे आप सोल के हो, एनसी वेब के हो या डी रेगुलर के स्टूडेंट्स हो। यहाँ पर हम बात करते हैं कबीर दास जी का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। उनका जन्म का स्थान कहाँ पर है, तो काशी है, ध्यान रखना है काशी। और उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 1494 में, मगहर उत्तर प्रदेश में ये जगह है, यहाँ पर कबीर जी की मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना है, ये कहा जाता है कि भाई कबीर जो है, उनके जो माता पिता थे वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने बचपन में पैदा होते उन्हें छोड़ दिया था। और उसके बाद में एक गरीब दंपति थे जो जुलाहा थे, पति पत्नी थे, उन्होंने इनको पाला था। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कबीर के जो गुरु थे उनका नाम रामानंद था। रामानंद के आविष्कार से वो एक क्या है कि भाई किससे उत्पन्न हुए थे, वो एक विधवा ब्राह्मण से उत्पन्न हुए थे। जैसा कि इनको पता चला, जैसे कि मैंने बताया कि भाई वो हिंदू परिवार से संबंध रखते थे, परंतु विधवा होने की वजह से उनके जो है माता पिता यानी माता ने उन्हें छोड़ दिया था। और ब्राह्मणी दुनिया वाले उन्हें क्या कहते हैं, लोक लाज के कारण वह कबीर को क्या है कि लहरतार नामक तालाब के पास में छोड़कर किनारे उनकी माता जो थी वो चली गई थी। ध्यान रखना है, क्योंकि वो विधवा थी और वो किस तरीके से अपने बच्चों को पालती, इस वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर एक नीरू और नीमा नामक जुलाहा, जैसा कि मैंने दंपति का नाम लिया था, जुलाहा था, उन दंपति को वो मिला और उन्होंने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। कबीरदास ने किसी विद्यालय में नहीं गए थे, उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने जो गुरु थे उनके, रामानंद, ध्यान रखना है ये उनके गुरु का नाम है रामानंद, वो अपने गुरु रामानंद से सीखा था। उन्होंने जो कुछ भी सीखा ये उन्होंने उनके अपने जो गुरु है रामानंद, इनसे उन्होंने सीखा था, ये आपको ध्यान रखना है, इनसे उन्होंने सीखा था रामानंद से। और उनकी माता ने उन्हें छोड़ दिया था, वो कौन थी, ब्राह्मणी थी, विधवा थी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और नीरू और नीमा नामक उनको किसने, जुलाहा ने उनको पाला था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। नियमित रूप से शिक्षा ना मिलने के कारण कबीरदास जी जो है वो क्या है, सत्संग से क्या है ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। वो ऐसे अपने से बड़े लोग जो होते थे उनके आसपास ही बैठते थे। उनके गुरु रामानंद की कृपा से सारा ज्ञान उनके लिए सुलभ हो गया, आसान हो गया। जैसा कि उन्होंने जैसे ऐसा उनको बताया कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उन्होंने अपना गुरु किसको माना था, ध्यान रखना है, रामानंद को। किसी स्कूल में नहीं गए थे, शिक्षा की बात करें तो अपने से बड़ों के साथ रहते थे और सत्संग वगैरह जो था उस जगह पर जाया करते थे, वहां से उन्होंने अपनी जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। कबीर के परिवार में काफी मतभेद हुआ करता था। क्यों मतभेद, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो नीरू और नीमा जो थे वो मुस्लिम थे, और काफी हद तक इन पे मुस्लिम प्रभाव भी दिखाई देता है। और क्या कहते हैं, आगे कबीर का विवाह क्या है, एक लोई नामक स्त्री से किया गया। किससे किया गया, कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे उनका एक पुत्र भी जन्म हुआ जिनका नाम कमाल था।
और एक पुत्री उत्पन्न हुई जिनका नाम था कमाली। ध्यान रखना, कबीर जी के 2 बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री। कमाल था लड़का यानी पुत्र, और कमाली कौन थी? लड़की यानी पुत्री। और इसके बाद में अगर व्यवसाय की बात करें तो जुलाहा उनका व्यावसायिक कार्य ही होता है जिसमें वो वस्त्र वगैरह बुनते हैं। जैसे आज के समय में भी आप देखते होंगे कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो रजाई वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो वो जुलाहा की कैटेगरी के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। परंतु वे अपने व्यवसाय के प्रति इतनी उनकी रुचि नहीं थी, और ना होने के कारण उन्होंने आर्थिक स्थिति भी उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कबीर समाज सुधारक भी थे। कबीर समाज सुधारक कैसे थे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चलकर। उनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो मैं आप लोगों को पहले यही बताता हूँ कि समाज सुधारक कैसे थे। समाज सुधारक इस तरीके से थे कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको सामने रखा, और अपने जो भी इनके काव्य वगैरह थे उनके अंदर इन्होंने उनको काफी बढ़ा चढ़ाकर यूज भी किया है। जैसे बहुत ज्यादा हिंदुओं की भी आलोचना करी है और बहुत ज्यादा इन्होंने मुस्लिमों की भी आलोचना करी है। आपने क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर तो जरूर पढ़ा होगा, अगर आप आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होंगे तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, अरे इन दोहों ने राह न पाई गागर चूहन न दई। ये वाला अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा तो इसमें आपने देखा था कि इसमें बताया गया था कि हिंदू जो है वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु छोटी जाति वाले जो हिंदू ही होते हैं उनको अपना मटका भी छूने नहीं देते। वैश्या के पावन तर शोभे देखे तेरी हिंदुआई। और खुद जो है जितने भी रईस होंगे वो वैश्या के पैरों के नीचे जाते हैं, है ना, और अपने आप को बोलते हैं बहुत महान है। वही हिंदुओं की पहले बुराई करी, हिंदुओं की क्या कमी है उसको झलकाया। अब इसके बाद फिर वो मुस्लिम पे भी जाते हैं। मुस्लिम पे जाते हुए कहते हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला कर में घर में बैठी घर में करे घर पर करे सगाई, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन्होंने मुस्लिमों की भी आलोचना करी है। तो इस तरीके से समाज में जो भी हिंदू धर्म के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर कुरीतियां थी उन दोनों धर्मों की कुरीतियों को कबीर जी ने सामने रखने की कोशिश करी है। उनकी रचनाओं की बात करें, इनके शिष्यों ने उनकी वाणी का एक संग्रह किया जिसका नाम है बीजक। बीजक नामक ग्रंथ का ध्यान रखना है आपको नाम, कि भाई उनके जो भी शिष्य थे उन्होंने क्या किया, बीजक नामक ग्रंथ बनाया। उनके अंदर कबीर जी की वाणियां हैं। इसके 3 भाग हैं। सबसे पहले साखी, शब्द और आपका रमेणी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि बीजक सबसे प्रारंभिक अंश की साखी है और इसके शब्द शब्द और अंत्य रमणीय का स्थान है। सबसे पहले इसके अंदर बीजक जो है, बीजक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद में बाकी अन्य चीजें बताई गई है। अब आप बोलोगे साखी क्या है, तो साखी के बारे में बात कर लेते हैं। साखी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है और साखी शब्द का अर्थ होता है सीख या फिर शिक्षा से। कबीर की शिक्षा एवं सिद्धांत का निरूपण ज्यादातर साखी में हुआ है, यानी कबीर जी की जितनी भी शिक्षा है उन सभी का वर्णन कहाँ पर हुआ है, साखी में ही हुआ है। और जिसमें दोहा छंद का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ है, दोहा और छंद का प्रयोग काफी ज्यादा हुआ है। अब आपको पेपर के अंदर तैयारी करने के लिए क्या करना है, जैसे कबीर की कोई कविता है तो आगे और उसका कह दिया पेपर में सा प्रसंग व्याख्या करो, तो आप उस जगह परेशान हो जाओगे। आप लोगों को ध्यान रखना है जब सा प्रसंग व्याख्या बताओगे, विशेष बताओगे उसकी, तो उसके अंदर जैसे दोहा कबीर यूज करते हैं, छंद यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पर आप डाल सकते हो बगैर पढ़े भी। अगर आप इसको याद कर लो या आपको यहाँ पर शो करने की कोई भी नीड नहीं है। अगला है शब्द की बात करें तो शब्द में कबीर के कबीर के जो गाए पद है, यानी जो गाते हैं, गाकर जो सुनाते हैं, ऐसे शब्दों का इन्होंने काफी ज्यादा उपयोग किया है। इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने अलौकिक प्रमाण ज्यादा दिया। अलौकिक प्रमाण समझते हो, अलौकिक अलौकिक प्रमाण का मतलब या अलौकिक प्रेम की बात कर सकते हैं हम इसके अंदर, तो जिनका कोई तुक मेल नहीं होता, ऐसे ऐसी बातें भी इन्होंने कई बारी कर रखी है कि, परंतु उनका भी इन्होंने कुछ लॉजिक दिखाया है हिंदू और मुस्लिम के साथ कंपेयर करके, उन्होंने कोई ना कोई लॉजिक भी बना दिया है। इसके बाद में साधना की प्रति को प्रथा जो है, साधना करनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। और अगर हम बात करें रमेणी, तो रमेणी क्या है कि भाई एक ऐसी पद चौपाई का जिसमें ज्यादातर यूज होता है। इसमें ऐसी प्रकार की रमणीय में क्या होता है, चौपाई का ज्यादा यूज होता है इनके काव्यों में, और इससे कबीर के दार्शनिक रूप एवं रहस्यवादी विचारों का भी पता चलता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में अब हम बात करें आगे और साहित्यिक विशेषता कबीर जी की, तो कबीर जी की साहित्यिक विशेषता ये है कि ये भक्तिकालीन एवं काव्य धारा के एक ऐसे आधारभूत स्तंभ के रूप में है जिन्होंने मध्यकालीन में इनके जैसा कोई नहीं है। यानी कबीर ने ऐसी ऐसी रचनाएं करी हैं कि मध्यकाल में भी उनके जैसा कोई नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। कबीर एक ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जिनकी राजनीति आधुनिक, धार्मिक और
अनेक परेशानियों से भरी हुई है। ध्यान रखना है कि कबीर जी क्या कहते हैं कि भाई बहुत परेशान है। सामाजिक जीवन जो है उनका बहुत ज़्यादा तंग था, ये आपको ध्यान रखना है। और सामाजिक स्थिति भी कबीर की नहीं और लोगों की भी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। जैसा कि अंधविश्वास समाज में बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़े आपस में बहुत होते हैं धर्म जाति के नाम पर। और मध्यकालीन युग में हम बात करें कि ये पूरी तरीके से निर्गुण भक्ति क्या होती है कि ऐसी भक्ति जिसके अंतर्गत हम ना कोई रंग रूप, ना कोई आकार, ना कोई साइज, ऐसा हम सोचकर ईश्वर की आराधना करते हैं, वो रंग रूप होता है, जैसा कि इस्लामिक के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें निर्गुण के अलावा सगुण की, तो सगुण वो लोग होते हैं जो स्टैचू पूजते हैं। जो सगुण जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैचू पूजते हैं, नहीं मूर्ति पूजा करते हैं, और इनका निश्चित देवताओं का रंग रूप होता है, ऐसा सोचकर इसके अंदर होता है। इसके अलावा कबीर सत्यवादी विचारधारा के थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अनेक लोगों को सुधारने और लोगों के अंदर परिवर्तन लाने का, उनको मार्गदर्शन करने का पूरा कार्य किया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। कबीर के कुछ चौपाई हम लास्ट में बोलेंगे जो आप सभी के लिए चौपाई, या फिर आप कह लो कि कुछ पंक्तियां हम आप सभी के लिए बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कि ये एक क्रांतिकारी भी थे और उन्होंने वह मुस्लिम और हिंदू समाज दोनों को एक करने की कोशिश करी थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण दिख जाते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा जो है मुस्लिम की एकता पे उन्होंने संदेश दिया है, और पहली बात तो उन्होंने हिंदुओं के लिए भी संगठित होकर रहने की बात करी है, ये भी आपको ध्यान। तो होपफुली आप सभी को ये पूरी तरीके से क्लियर होगा, और आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नंबर है आप सभी के सामने, नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं बेझिझक। और बाकी इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू आप जाकर इंस्टा मौजूद से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय